आज की इस क्लास में हम एरिया संबंधी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, पिछली जो क्लास थी उसी के आगे का बताने जा रहे हैं। तो पीछे के अगर क्लासों के भी ना देखे हों तो पीछे की तीनों क्लासों के लेक्चर देखने के बाद ही ये चौथी क्लास का लेक्चर देखेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 8 जो देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आयत का परिमाप 100 मीटर है। हमें मालूम है एक आयत का परिमाप 100 मीटर है तथा उसकी लंबाई 20 मीटर है। आयत की लंबाई है 20 मीटर। तो हमसे कह रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। हमें लंबाई मालूम है, अगर चौड़ाई पता हो जाए तो आंसर आ सकता है। तो चौड़ाई कैसे आएगी? हम लोग परिमाप का फार्मूला अप्लाई करें, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप। ये फार्मूला हमने नोट कराया होगा। इस 2 से 100 का भाग चला जाएगा तो ये बचेगा 50। अब लंबाई माने ए है, ए का मान हमारे पास 20 मीटर दिया गया है, तो 20 प्लस बी हो गया 50। इम्प्लाइज दैट बी बराबर बना 30, यानी कि चौड़ाई हमने 30 निकाल ली और लंबाई सवाल में 20 मीटर दी गई थी। अब हमें बताना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और हमारे पास लंबाई 20 है, चौड़ाई 30 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया 600 वर्ग मीटर। बस ये आंसर हो गया। इस दिए गए सवाल का क्षेत्रफल बना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यही सलूशन है। हमारे पास क्षेत्रफल हो गया 600 वर्ग मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 चालू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है, क्वेश्चन लिखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप बताइए। तो हमें क्या मालूम है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया है सवाल में, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 100 मीटर और हमें वर्ग की परिमाप बतानी है। तो हम क्या करेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे? हमने वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला नोट कराया होगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग और ये बराबर है 100 वर्ग मीटर। जब ये 100 वर्ग मीटर है, हम दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे तो भुजा बराबर आएगा 100 का वर्गमूल, यानी 10 मीटर। भुजा निकल आई 10 मीटर। अब हमें निकालना परिमाप है। जब भुजा आ गई है तो परिमाप निकालते हैं। परिमाप का हमने फार्मूला नोट कराया होगा 4 गुणा भुजा, क्योंकि वर्ग में क्या होता है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। ए भी 10, ए भी 10, ए भी 10, ए भी 10, क्योंकि भुजा हमने 10 निकाली है। तो 4 गुणा 10 कितना हो गया? 40 मीटर। और ये आंसर हो गया कि इस दिए गए वर्ग का परिमाप 40 मीटर होगा, जिसकी क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर दिया गया था। तो ये इसका सलूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन 10 में दिया है निम्न में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा यदि इनकी परिमाप समान है। और नाम छपे हुए हैं। नाम क्या छपे हुए हैं? वृत्त, इसके बाद छपा है वर्ग, इसके बाद छपा है समबाहु क्षेत्र, समबाहु त्रिभुज और एक आयत। तो इस तरह से ये नाम छपे हैं और हमको ये बताना है कि अगर इनकी परिमाप समान मान ली जाए तो इनका अगर हम लोग एरिया सॉल्व करते हैं तो एरिया किस डायग्राम का सर्वाधिक निकलेगा, ये जानकारी देनी है। वैसे देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमको लर्न होने चाहिए, यानी परमानेंट सत्य वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अगर परिमाप समान है तो उस कंडीशन में जो एरिया सबसे ज़्यादा होगा वो वृत्त होता है। तो इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। परिमाप समान होने पर सबसे अधिक एरिया वृत्त का होता है। ये फार्मूले का मतलब क्वेश्चन याद कर लेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 11 नंबर। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हैं, तो वो त्रिभुज कैसा है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज की 3 भुजाएं हमें मालूम है। 3 भुजाओं का नाम ABC रख लिया, 3, 4, 5। अब हमें बताना है कि ये त्रिभुज है कैसा। देखें हमारे पास कोई त्रिभुज होता है, त्रिभुज की जो नाम है ABC और भुजाएं होती हैं ABC, तो हम कैसे जानते हैं त्रिभुज कैसा है? अगर किसी एक भुजा का वर्ग
यानी कि एक भुजा का वर्ग हमारे पास जो सबसे बड़ी वाली भुजा हो, बड़ी भुजा का वर्ग, जो भी बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर छोटी के वर्गों का योग, छोटी के वर्गों का योग। तो त्रिभुज समकोण है, याद रखें त्रिभुज समकोण होता है। इसके बाद अगर बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, अगर बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तो अधिक कोण है, और अगर बड़ी भुजा का वर्ग छोटा है छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तो न्यून कोण है। तो हमने क्या बताया, ये फॉर्मूले भी याद कर लेंगे। अगर बड़ी भुजा का वर्ग बराबर है दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तो समकोण है। अगर बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा है दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से तो अधिक कोण है, और अगर बड़ी भुजा है जो उसके वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो न्यून कोण है। ये तीनों कंडीशन याद कर लेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में देखें 3 भुजाएं दी गई हैं, 5 4 3। बड़ी भुजा 5 है, 5 का वर्ग 3 का वर्ग और 4 का वर्ग हमने देखा ये बराबर आ रहे हैं तो समकोण त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा। अगर हमारा बड़ी भुजा का वर्ग छोटे का योग बराबर आ रहा है तो समकोण है। अगर लेफ्ट हैंड बड़ा हो तो अधिक कोण है, अगर लेफ्ट हैंड छोटा हो तो न्यून कोण है। तो यहाँ फिलहाल आंसर हमारे पास हुआ कि ये समकोण त्रिभुज होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया है यदि एक आयत की लंबाई दुगनी और चौड़ाई आधी कर दें तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बदलेगा। देखो मान लेते हैं हमारे पास आयत है, कोई आयत, उसकी लंबाई हम लोगों ने a मान ली और आयत की चौड़ाई हम लोगों ने b मान ली, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हो गया a इंटू बी। परसेंट में पूछ रहा है इसलिए बराबर हम लोगों ने 100 वर्ग मीटर मान लिया। हमने मान लिया कि आयत की जो लंबाई है वो a मीटर है, चौड़ाई b मीटर है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई और वो 100 मान लिया, यानी a इंटू बी का मान हमने 100 मान लिया। परसेंट में पूछ रहा है ऐसा इसलिए कर लिया। अब हमसे सवाल में बोला गया है उसकी लंबाई को दुगना और चौड़ाई को आधा कर दें तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। अब हमारे पास क्या है, पुनः क्या होने जा रहा है, नई लंबाई दुगनी होने जा रही है 2a और नई चौड़ाई आधी होने जा रही है यानी b/2। तो अब नया जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2a इंटू b/2 यानी 2 कैंसिल हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई। हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल वही निकला जो क्षेत्रफल कुछ देर पहले था, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमसे पूछ रहा था क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बदलेगा, तो हमारा आंसर रहेगा कि क्षेत्रफल 0% बदलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल बदला ही नहीं है, क्षेत्रफल वही बना रहा जो पहले क्षेत्रफल दिया गया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है कि क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा, क्षेत्रफल सेम उतना ही बना रहेगा जितना पहले था। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन में क्या दे रहा है, कह रहा है एक आयत की सभी भुजाओं को दुगना कर दें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो हमने मान लिया, माना आयत की भुजाएं, आयत की लंबाई हमने मान ली a है, चौड़ाई हमने मान ली b है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई a इंटू बी। अब हमारे पास भुजाओं को दुगना कर दिया, भुजाएं बदल दी गई, भुजाएं अब हमारे पास हो गई, लंबाई हो गई डबल यानी 2a, चौड़ाई हो गई डबल a भी हो गई 2b। जब लंबाई चौड़ाई डबल हो गई तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया हमें बताना है। तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 4ab हो गया, पहले ab था अब 4ab हो गया, तो आंसर हो गया 4 गुना हो जाएगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई अगर हम आयत की बदल रहे हैं तो एरिया का मान 4 गुना हो जाएगा अगर लंबाई चौड़ाई को दुगना कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी सॉल्व हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, यदि एक आयत की सभी भुजाएं 25% बढ़ा दें तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बदलेगा। क्या कह रहा है, सभी भुजाएं हम 25% बढ़ा लें तो हमारे पास क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है। तो हमने लोगों ने मान लिया, माना कि आयत की लंबाई 10 और आयत की चौड़ाई हम लोगों ने 10, तो क्षेत्रफल हम लोगों ने कितना निकाल लिया, दोनों का गुणा 100। ये भी एक लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक है, याद कर लें। जब परसेंट में एरिया दिया हो तो आयत कहे चाहे वर्ग कहे, लंबाई चौड़ाई 10-10 ही माना करें तो सीधा परसेंट में आंसर आ जाएगा। तो क्या कह रहा था कि आयत का क्षेत्रफल हमारे पास कितना बदलेगा। हमने मान लिया आयत की लंबाई 10 है, चौड़ाई 10 है, तो क्षेत्रफल 10 गुणा 10 कितना हुआ, 100। अब हमसे कह रहा है सभी भुजाएं 25% बढ़ा दें। जब 100 में 25 बढ़ेगी तो 10 में कितनी बढ़ेगी, 2.5, तो 10 है वो 12.5 हो जाएगी। लिखते हैं भुजा 25% बढ़ने के बाद लंबाई बराबर, इसमें 25% बढ़ी तो 12.5 हो गई, और चौड़ाई 25% बढ़ी तो ये भी हो गई 12.5। तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल बराबर, तो ये नया क्षेत्रफल निकलेगा, नई लंबाई गुणा चौड़ाई से 12.5 और गुणा 12.5, क्योंकि उसने सवाल में हमसे बोला था कि लंबाई चौड़ाई दोनों 25% बढ़ा दी गई हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों को 25% बढ़ा दिया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 156.25। अब नया एरिया ये हो गया, पुराना एरिया ये था, तो दोनों में अंतर कितना हो गया, घटा के निकाल लें तो क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई 156.25 माइनस 100 बराबर 56.2। ये आंसर परसेंट में ही है। हमने इसीलिए इसको 100 माना था कि हमें बाद में परसेंट ना निकालना पड़े। तो जब भी एरिया प्रतिशत में वृद्धि कमी पूछ रहा हो तो ये भी एक अच्छा सा शॉर्टकट लॉजिक है कि हमेशा लंबाई चौड़ाई 10-10 माना करें तो प्रतिशत में ही वृद्धि कमी डायरेक्ट निकलेगा और मेहनत से बच जाएंगे। तो इस सवाल में हमारे क्षेत्रफल में वृद्धि जो हमने निकाली घटाने के बाद 56.25% वृद्धि निकल रही है। यही आंसर हो गया इस दिए गए क्वेश्चन का। तो ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम लोग उसी के आगे नेक्स्ट कड़ी में क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 15 में है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, परिमाप 144 है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो हमें मालूम है आयत की लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर है 5:4, और इसके बाद हमें ज्ञात है एक चीज और है, इसका परिमाप ज्ञात है। परिमाप, आयत का परिमाप है 144 मीटर। अब हमें करना क्या है, क्षेत्रफल सवाल में कहा गया है सॉल्व करने को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है 5x और चौड़ाई 4 है, तो हो गया 4x। अतः परिमाप का फार्मूला हमने बताया होगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप, ये फार्मूला हमने बताया होगा। तो परिमाप का फार्मूला, चूंकि परिमाप हमें दी गई है इसलिए फार्मूला परिमाप का यूज किया। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये 2 से काट दिया 72 आया, 5 4 9 हो गए, तो ये बना 9x बराबर 72। 9 का भाग दे दें तो x बराबर आ गया, कितना आ गया 8। इस तरह से x का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें एरिया निकालना है, यानी कि लास्ट का हम निकालने जा रहे हैं क्षेत्रफल या एरिया कहते हैं जिसको। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5x गुणा 4x, क्योंकि लंबाई 5x चौड़ाई 4x है, 5 गुणा 4 20 हो गए, और ये x गुणा x हो गए x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मान 8 का वर्ग 64 हो गया, यानी 20 गुणा 64 गुणा 20 हो गए 1280 वर्ग मीटर।
ये हमारे पास इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया। 1280 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा जो आयत दिया गया है। अब हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 16 नंबर 16 नंबर। तो 16 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा हुआ है एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3/2 गुना है, उसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करिए। तो हमें सवाल में दिया गया है 16 नंबर में कमरे की लंबाई चौड़ाई का 3/2 गुना है, ये ऐसा हमें बताया गया है। तो जब ऐसा बताया गया है तो हम लोग मान लेते हैं, माना चौड़ाई x है। जब चौड़ाई x है तो लंबाई हो गई, यहाँ चौड़ाई की जगह x रख दें, 3/2x हो गई। ये हम लोगों ने मान लिया तो लंबाई चौड़ाई दोनों आ गई। अब सवाल में हमको मालूम है क्षेत्रफल है 96 वर्ग मीटर। तो प्रश्नानुसार हमें मालूम है, प्रश्नानुसार क्षेत्रफल बराबर है 96 वर्ग मीटर। तो हम लोग क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई दोनों का गुणा करते हैं, बराबर 96 आना चाहिए। तो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर सवाल में दिया है 96। 3 के पहाड़ा से ये कट रहा है, 3 का भाग 32 बार गया, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, बचा x² बराबर 64। इस 2 का गुणा कर दिया और वर्गमूल लेने से x बराबर 8 आ गया। ये हमने x का मान निकाल लिया है, क्षेत्रफल दिया था। अब परिमाप हमसे पूछी गई है तो परिमाप का सूत्र मालूम होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो अब हम लोग निकालते हैं परिमाप, यानी आंसर निकालते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमारे पास x है, x माने 8, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई है 3/2x, तो ये हो गया 3/2 गुणा 8। 2 से ये कट गया, 4, 4 गुणा 3 12, 12 और 8 20, ये बना 2 गुणा 20 बराबर 40। बस यही आंसर हो गया कि इसका परिमाप है 40 मीटर। इस प्रकार से देख रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई व चौड़ाई 14 मीटर 10 मीटर है तो ऊंचाई बताइए। तो हमें क्या क्या मालूम है, हमें दिया गया है 17 नंबर में कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल, और चारों दीवार का जो क्षेत्रफल दिया है वो है 240 वर्ग मीटर। इसके बाद कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई दी है वो 14 मीटर और 10 मीटर है। कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई बराबर 14 मीटर और चौड़ाई बराबर 10 मीटर, और ऊंचाई हमसे निकालने को बोला गया है। अब कमरे की चारों दीवारों का एरिया दिया गया है, तो कमरे की जो आमने सामने की दीवार होती है उनका एरिया बराबर होता है। तो मान लेते हैं इस दीवार का अगर क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्या होगा, इस दीवार की लंबाई गुणा ऊंचाई, यही क्षेत्रफल सामने हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई। और जब हम इधर वाली दीवार का एरिया निकाल रहे होंगे तो क्या होगा, ऊंचाई गुणा चौड़ाई। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, फार्मूला याद कर लेंगे, कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या है, परिमाप गुणा ऊंचाई, परिमाप गुणा ऊंचाई। चारों दीवार का क्षेत्रफल हमें मालूम है 240 बराबर परिमाप, ये लिखा है परिमाप कितना होगा, जरा 14 और 10 को जोड़ें, कितना हो गया 24 और गुणा 2, और ऊंचाई हमें निकालने को बोला गया है। तो अब हम काट देते हैं संख्याओं को, इन दोनों का योग आया 24, 24 गुणा 2 48,
240 में 48 का भाग होना है, बराबर ऊंचाई हो जाएगी। और ये भाग दिख रहा होगा 5 बार जा रहा है, तो आंसर हो गया ऊंचाई 5 मीटर होगी। तो ये दिया गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, जिसमें कमरों की दीवारों का क्षेत्रफल दिया था और ऊंचाई हमें बतानी थी। तो ऊंचाई हम लोगों ने 5 मीटर निकाल लिया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन 18 में लिखा है 14 मीटर अर्ध व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। सवाल नंबर 18 में 14 मीटर अर्ध व्यास वाले, अर्ध व्यास माने होता है रेडियस, रेडियस है 14 मीटर और हमसे इसकी परिधि पूछ रहा है, कह रहा है इसकी परिधि कितनी होगी। तो जो वृत्त होता है, वृत्त की परिधि, इसका फार्मूला हमने बताया होगा 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला जब 2 पाई आर है, तो क्षेत्र हमारे पास परिधि कितनी होगी? 2 गुणा पाई का मान याद करें 22/7 गुणा रेडियस 14 है, 7 का भाग 2 बार गया, 2 गुणा 2 4, 4 का 22 में गुणा करें तो 88 मीटर। यही आंसर हो गया, उस वृत्त की परिधि हो गई। इस तरह से ये हमने वृत्त का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। तो क्षेत्रफल के हम अगली कड़ी में क्वेश्चन आगे करने जा रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग मीटर है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताइए। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मालूम है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 9√3 है। तो हमसे कहा गया है कि इस त्रिभुज की भुजा बताइए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला देखेंगे तो हमने नोट कराया है √3/4 भुजा का वर्ग, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है और ये बराबर हमें 9√3 दिया गया है। इस √3 से √3 अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो a² बराबर 36 आ रहा है और इसका वर्गमूल 36 का ले तो 6 आ रहा है। ये आंसर हो गया, समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 मीटर होगी अगर उसका क्षेत्रफल 9√3 दिया गया था।